जय हिंद दोस्तों इंडियन नेवी अपनी मैरीटाइम कैपेबिलिटीज़ को बूस्ट देने के लिए पूरे तरीके से प्रिपेयर्ड है, जिसमें करीब 63,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को फाइनल किया जा चुका है, जिसके अंडर इंडिया फ्रांस से 26 मरीन रफाइल्स प्रिक्योर करेगा। डील के रिगार्डिंग इंडिया और फ्रांस की नेगोशिएशंस फाइनल हो चुकी हैं और नेक्स्ट मंथ अप्रैल में इस कॉन्ट्रैक्ट के साइन होने की उम्मीद है। फ्रांस के साथ इसके लिए बातचीत 2023 में शुरू हुई थी, जब डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इंडियन नेवी के लिए 26 रफाइल F4 मल्टी रोल कैरियर बॉर्न फाइटर्स यानी कि MRCBF की एक्विजिशन के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी की अप्रूवल दी थी, जिसमें 22 सिंगल सीटर और 4 ट्रेनर वेरिएंट्स शामिल हैं, जिनको नेवी के कैरियर बॉर्न ऑपरेशंस के लिए यूज़ किया जाएगा और इनकी डिप्लॉयमेंट एयरक्राफ्ट कैरियर्स INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य पर होगी। हालांकि इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी रफाइल्स को ऑपरेट कर रही है, पर जहां तक नेवल वेरिएंट्स की बात है तो फ्रांस के लिए इंडिया पहला एक्सपोर्ट कस्टमर है। बात करते हैं इस प्रोसेस की शुरुआत की। कैरियर बॉर्न ऑपरेशंस के लिए 2017 में इंडियन नेवी ने 57 मल्टी रोल कैरियर बॉर्न फाइटर्स की एक्विजिशन के रिगार्डिंग रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी की थी, जिसका पर्पस था MiG-29K की फ्लीट को रिप्लेस करना और मॉडर्न और मोर एडवांस प्लेटफॉर्म्स को ऐड करना। RFI के रिस्पांस में कई ग्लोबल ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स यानी कि OEMs ने अपने कैरियर बेस्ड फाइटर जेट्स ऑफर किए, लेकिन उनमें से बोइंग के FA-18 ब्लॉक 3 सुपर हॉर्नेट और डसॉल्ट एविएशन के रफाइल M को शॉर्टलिस्ट किया गया। देखा जाए तो एवियोनिक्स, वर्सेटिलिटी, फायर पावर और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स इनकी सिलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने वाले मेन फैक्टर्स थे, लेकिन एक और इक्वली इंपॉर्टेंट फैक्टर था एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ इनकी कंपैटिबिलिटी, क्योंकि INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य में शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी लॉन्च सिस्टम है, इसलिए सिलेक्ट किए जाने वाले एयरक्राफ्ट में ये कंपैटिबिलिटी होनी ज़रूरी थी। इतना ही नहीं, इसके अलावा नेवी के फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर्स को ध्यान में रखते हुए इनमें कैटापल्ट असिस्टेड टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी लॉन्च की कैपेबिलिटी का होना भी ज़रूरी था। बाद में MRCBF की रिक्वायरमेंट को कम करके 26 कर दिया गया था, क्योंकि इंडिया अपना इंडिजिनस ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर यानी कि TADBF भी डेवलप कर रहा है और नेवी के फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशंस के लिए TADBFs को ही एक्वायर किया जाएगा। लेकिन जब तक TADBF पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाता, इंडियन नेवी को ग्लोबल मार्केट से एक ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी जो कंपैटिबल हो, बैटल टेस्टेड हो और साथ ही रेडिली अवेलेबल भी हो। शॉर्टलिस्टिंग के बाद इंडियन नेवी ने बोइंग और डसॉल्ट एविएशन को शोर बेस्ड स्की जंप ट्रायल्स के लिए रिक्वेस्ट की, जिसमें स्टोबार यानी कि शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी फीचर को रिप्रेजेंट करना जरूरी था। स्की जंप ट्रायल्स में दोनों ही एयरक्राफ्ट सक्सेसफुल थे, लेकिन दिसंबर 2022 में इंडियन नेवी द्वारा MOD को जो रिपोर्ट सबमिट की गई, उसमें एवियोनिक्स और कैरियर कंपैटिबिलिटी पैरामीटर्स में रफाइल M को बेहतर पाया गया, जिसके बाद डिफेंस मिनिस्ट्री ने रफाइल को INS विक्रांत के लिए मल्टी रोल कैरियर बॉर्न फाइटर के रूप में फाइनलाइज करने का डिसीजन लिया। इंडिया फ्रांस की इस गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील की कॉस्ट नेगोशिएशंस, जैसे हमने बात की, फाइनल हो चुकी हैं और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की अप्रूवल भी अगले कुछ हफ्तों में ही एक्सपेक्टेड है और यह कॉन्ट्रैक्ट अप्रैल में फ्रेंच डिफेंस मिनिस्टर की इंडिया विजिट के दौरान साइन किया जा सकता है। रफाइल M की कुछ टेक्निकल डिटेल्स और एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहले है कैरियर कंपैटिबिलिटी। कई तरह की मॉडिफिकेशंस की वजह से रफाइल M अपने लैंड बेस्ड वेरिएंट से 0.5 टन हैवी है। एडिशनल स्ट्रेस हैंडलिंग के लिए इसका लैंडिंग गियर कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसमें एक अरेस्टर हुक, एक बिल्ट इन लैडर और जंप स्ट्रट नोज व्हील शामिल है, जो शॉर्ट टेक ऑफ और कैटोबार लॉन्च के दौरान एक्सटेंड होता है। इस एयरक्राफ्ट में एक कैरियर बेस्ड माइक्रोवेव लैंडिंग सिस्टम भी शामिल है, जो लो विजिबिलिटी कंडीशंस में भी परफेक्ट लैंडिंग में मदद करता है और ये लो स्पीड और लो एल्टीट्यूड मैन्योवर्स के लिए भी एक वेल सूटेड एयरक्राफ्ट है। इसके बाद है रफाइल M का एरोनॉटिकल डिज़ाइन। रफाइल M की कॉम्बैट रेंज 1850 किलोमीटर है, जो ज़्यादातर कैरियर बॉर्न फाइटर्स की तुलना में ज़्यादा है। ये कैपेबिलिटी इसकी सुपर क्रूज कैपेबिलिटी के साथ मिलकर इसे चाइना और पाकिस्तान के सरफेस टू एयर मिसाइल रेंज से दूर रहकर ऑपरेशंस को अंजाम देने में सक्षम बनाएगी। इसके अलावा इसकी हाई लोडेड थ्रस्ट टू वेट रेशो इसे एरियल मैन्योवर्स के लिए मोर पावरफुल बनाएगी। इसका इंस्टेंटेनियस टर्न रेट 36 डिग्री पर सेकंड से ज़्यादा है, जो ज़्यादातर कैरियर बॉर्न फाइटर्स खासकर FA-18 के कंपैरिजन में बेटर है। इसका क्लाइंबिंग रेट भी बाकी एयरक्राफ्ट्स के मुकाबले ज़्यादा है, जो इसे INS विक्रांत से शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग में मदद करेगा। इसके बाद है रडार और एवियोनिक्स। रफाइल का थेल्स AESA रडार, जो 5 स्क्वायर मीटर रडार क्रॉस सेक्शन पर 200 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है, वो FA-18 के रेथियन AESA रडार, जो 1 स्क्वायर मीटर रडार क्रॉस सेक्शन पर 130 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है, कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा है।
और इसमें रियल टाइम 3D मैपिंग फीचर भी है जो टेरेस्ट्रियल नेविगेशन और टारगेटिंग में मदद करती है। रफाल एम में वॉइस कंट्रोल कॉकपिट कमांड और इंटीग्रेटेड कॉकपिट डिस्प्ले की एक मेजर एडवांटेज है, जिससे पायलट की थकान कम होती है और एयरक्राफ्ट की मैन्योवरेबिलिटी भी फास्ट होती है। इसके बाद है आर्मामेंट। रफाल एम में 13 हार्ड पॉइंट्स हैं जो इसे ज़्यादा वेपन्स कैरी करने में कैपेबल बनाते हैं, और आर्मामेंट कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना इसके एडिशनल हार्ड पॉइंट्स फ्यूल ड्रॉप टैंक्स को भी अकोमोडेट कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी क्लोज फायर कैपेबिलिटीज़ को बूस्ट देने के लिए इसमें ट्विन 30 mm ऑटो कैनन भी इंटीग्रेट की जा सकती है। लास्ट है स्टेल्थ और सर्वाइवेबिलिटी। रफाल का एयरफ्रेम लगभग 70% कंपोजिट मटेरियल से बना है और इसे रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल कोटिंग से कवर किया गया है। एयरफ्रेम के ट्रेलिंग विंग और कैनर्ड एजेस पर डिजाइन जिगजैग पैटर्न इसके रडार क्रॉस सेक्शन को काफ़ी हद तक कम करने में मदद करता है। रफाल एम में स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है जो मल्टी स्पेक्ट्रल लॉन्ग रेंज थ्रेट वार्निंग, डिटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करता है, जिससे पायलट्स को डिफेंसिव मेजर सेलेक्ट करने में मदद मिलती है। सो इन सब कैपेबिलिटीज़ के कारण रफाल एम इंडियन नेवी के लिए एक मोस्ट सूटेबल कैरियर बॉर्न फाइटर जेट होगा, और क्योंकि टेड BF की इंडक्शन में अभी करीब 1 दशक का समय लग सकता है, सो ये फ्रेंच प्लेटफॉर्म इंडियन नेवी की पावर प्रोजेक्शन और डीप स्ट्राइक्स कंडक्ट करने की कैपेबिलिटीज़ को बूस्ट देगा और साथ ही सबमरीन फ्लीट और IF के रफाइल्स को भी कॉम्प्लीमेंट करेगा। रफाल एम की डिलीवरी टाइमलाइन की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 3 साल बाद पहला एयरक्राफ्ट नेवी को डिलीवर किए जाने की एक्सपेक्टेशंस हैं, और कंप्लीट डिलीवरी 18 महीनों के अंदर, मतलब 2028 से 2030 के बीच इनकी इंडक्शन कंप्लीट होगी।